दोस्तों तो इस वीडियो में सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे, जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्नॉक्स लाइफ साइंसेस आईपीओ के बारे में। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो मैंने ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 3,630 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ 3C आईपीओ। ये आईपीओ फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 52 रुपये है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 11.44 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है ये। और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला और 4 दिन में आईपीओ 20.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 4 दिनों में भी आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगे। HNI पोर्शन में आईपीओ 10.63 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 29.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और यही रीज़न है कि आईपीओ में डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिली है। तो अब तक इसके प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। अब आईपीओ का अलॉटमेंट 10 को होने वाला है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है और लिस्टिंग 12 जून को होगी। नेक्स्ट आईपीओ में जेंटा लाइफ केयर का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी क्लोज हो चुका है और फ्राइडे को ही आईपीओ क्लोज हुआ है। तो अब तक इसकी अलॉटमेंट नहीं आई है। मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट आने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 35 रुपये है और 4000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 7 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है ये और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा था और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी देखने को मिले हैं। तो HNI और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे। आईपीओ 983.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ। HNI पोर्शन में आईपीओ को 1145.78 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 778.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो इस आईपीओ का स्टार्टिंग से ही ग्रे मार्केट में काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा था और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी छोटा था। तो इसकी वजह से इस आईपीओ में डिमांड तो आपको बहुत देखने को मिली है। लेकिन अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि स्टार्टिंग में जहां इसका प्रीमियम 28 रुपीज़ के ऊपर यानी कि 80% के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो कल 16 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में आईपीओ से 32,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका प्रीमियम अभी 23% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब स्टार्टिंग में प्रीमियम जहां 80% के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 22 से 23% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बहुत ज़्यादा लिस्टिंग नहीं मिलेगा। तो आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है और लिस्टिंग 12 जून यानी कि वेडनेसडे को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है सेट्रिक्स आईपीओ। यह आईपीओ भी फ्राइडे को ही क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 121 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 21.78 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो इस आईपीओ में भी ठीक ठाक डिमांड आपको देखने को मिली है और आईपीओ 70.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इसको HNI पोर्शन में 87.88 टाइम सब्सक्राइब किया गया और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 37.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इस आईपीओ में भी बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिली है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली क्योंकि इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला था उस दिन इसका ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को मिली और यही रीज़न है कि आईपीओ में थोड़े बहुत एप्लीकेशंस भी आपको लगते हुए देखने को मिले हैं। तो सेट्रिक्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है।
आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से करीब 11,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 12 जून को यानी कि वेडनेसडे को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है एक्सिको आईपीओ। ये आईपीओ 10 जून से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 12 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 93 है और आईपीओ में 161 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 740.10 करोड़ का है। इस आईपीओ में मात्र 120 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 620.10 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट कर रहे हैं। और ये जो आईपीओ है ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है। तो इस आईपीओ का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलेगा क्योंकि इनके लिए मात्र 10% का पोर्शन है। तो इनके लिए जो रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं वो भी बहुत कम हैं और एशियनाइज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 3,58,11,405 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्शन साइज को देखें तो 333.05 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो एक्सिको आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो अगर आप इनके नाम को देखेंगे तो इसमें आपको कई सारे एफआईआईज भी देखने को मिले हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर देखने को मिल रहा है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर देखने को मिल रहा है। तो इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आपको देखने को मिल रही हैं। अब जो भी कंपनियां ऑनलाइन बिजनेस करती हैं तो इस तरह के बिजनेसेस को लेकर जो एफआईआईज हैं वे भी काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। तो यही रीज़न है कि इसमें एफआईआईज भी आए हैं। और आईपीओ के अगर टोटल एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आईपीओ में 23 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 750 करोड़ का ये आईपीओ है और आईपीओ में 23 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की बात करें तो इसमें 4 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 7 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 161 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,973 रुपये रहने वाला है। को आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम 28 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 23 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 161 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3,703 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 25% का राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। तो इसमें भी आगे डिमांड आने के पूरे चांसेस हैं। और ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो आईपीओ में भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो इसमें बाद में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डे 1 में अप्लाई नहीं करके आप बाद में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट आईपीओ है यूनाइटेड कोटफैब का आईपीओ। ये आईपीओ 13 जून से ओपन होने वाला है और 19 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 36.29 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो वैसे तो इस आईपीओ को ओपन होने में अभी काफ़ी समय है और अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।